नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर, मानसिक मन दिव्यांगों का विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक। मैं आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं दिव्यांग होने के चौथे चरण के कारणों के बारे में बताने वाला हूं। इसके पूर्व मैं आपको जो 3 चरण थे उसके बारे में बताया था, जो इस प्रकार हैं। पहला चरण मैंने बताया था कि गर्भधारण के पूर्व, दूसरा है गर्भावस्था के दौरान, तीसरा है प्रसव के समय और चौथा आज मैं बताने वाला हूँ जन्म के पश्चात या प्रसव के पश्चात। जब शिशु जन्म ले लेता है उसके बाद में उसमें जो समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो दिव्यांग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहला कारण होता है कि शिशु का बहुत कम वजन का जन्म लेना और वजन कम होने के बाद में उसमें वजन का न बढ़ पाना, ये भी एक कारण होता है। दूसरा यह है कि उसको पीलिया हो जाना, गंभीर पीलिया हो जाना, जो भी उसको दिव्यांगता का कारण बन जाता है। अगला है कि उसको निमोनिया हो जाना या मस्तिष्क ज्वर हो जाना, यह भी एक अति गंभीर कारण है जिसके कारण कि उसके मस्तिष्क के सेल डैमेज हो जाते हैं। यह भी एक दिव्यांगता का कारण हो सकता है, जिसमें उसको झटके आने लगते हैं या मिर्गी जैसी समस्याएं उसमें होने लगती हैं या हाथ पैरों में कड़ापन या थुलथुलापन हो जाता है। अगला कारण है कि वो जो शिशु है किसी प्रकार से वो फीडिंग नहीं कर पाता है या माँ का दूध नहीं पी पाता है या आहार ग्रहण नहीं कर पाता है, उसके कारण भी उसमें समस्याएं हो जाती हैं। अगला कारण यह है कि यदि वो शिशु गिर जाता है या किसी प्रकार से गिरने से उसको चोट लगने पर शारीरिक या मानसिक रूप से उसको नुकसान होता है, तो वह भी एक कारण है कि वो दिव्यांग हो जाता है। कई ऐसे कारण हैं जिसमें बाद में और बड़ा होने के बाद में वो एक्सीडेंट के कारण उसके अंग भंग हो जाते हैं, ये भी एक कारण होते हैं, ये भी दिव्यांगता का कारण होता है। जैसे कि कुछ बच्चों के चोट लगने के कारण या एक्सीडेंट होने के कारण हाथ पैर टूट जाते हैं या कट जाते हैं, वह भी एक कारण होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे थैलीसीमिया हो गया है या उनको ऐसे और भी जैसे समस्या, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, अब और भी जैसे गंभीर बीमारियां होती हैं, उसके कारण उनमें दिव्यांगता आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये मैं जितने भी अभी 4 चरणों के कारण मैंने बताए हैं, ये संभावनाएं हैं, ना कि कन्फर्मेशन है कि ये होगा ही, ऐसा नहीं है। संभावनाएं होती हैं कि ऐसा होने पर इन बच्चों में या शिशुओं में दिव्यांगता आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही एक कारण है। और दूसरा ये है कि कई बार बच्चों में जब थोड़े बड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं या 8-10 साल के हो जाते हैं, तो वो कई बार शिकायतें करते हैं पेरेंट्स कि ये बच्चा तो रात में सोता नहीं है, अति चंचल हो जाता है, दौड़ता भागता है, कई बार दवाइयों के रिएक्शन हो जाते हैं या कई बार इंजेक्शन रिएक्ट कर जाता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं जो इनको दिव्यांगता की ओर ले जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जो हम दिव्यांगता की बात कर सकते हैं, जिसमें ये जो कारण है, ये श्रवण बाधित भी हो सकते हैं, दृष्टि बाधित भी हो सकते हैं, मानसिक मन भी हो सकते हैं, थैलीसीमिया हो सकता है, हेमीप्लीजिया हो सकता है, और भी समस्याएं होती है, पार्किंसन वगैरह भी जैसे और भी समस्याएं तो जो है बड़े उम्र में जाकर होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण है। कई ऐसे बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं जिनको दवाइयों का रिएक्शन हो जाता है, उसके कारण भी इनमें समस्याएं हो जाती है। कई बार हमें देखने में ये नहीं आता है कि बच्चे के तालू में छेद है या कुछ परेशानियां, तो वो भी एक समस्या होती हैं, जो या उनकी टंग टाई जुड़ी होती है तो बोलने में समस्या होती हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो बच्चों में होते हैं जिसके कारण उनमें दिव्यांगता आने की संभावना होती है। जब यह शिशु, जब हमें थोड़े बड़े हो जाते हैं या 6-7 साल के हो जाते हैं, जब हम संबंधित विशेषज्ञ, मान लीजिए कि मानसिक समस्या है तो मनोचिकित्सक हो गया या मनोवैज्ञानिक हो गया है, दृष्टि प्रॉब्लम है या आई प्रॉब्लम है तो वो हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बता पाएगा या ऑर्थोपेडिक सर्जन बता पाएगा या ईएनटी डॉक्टर बता पाएगा कि इन लोगों में क्या क्या समस्या होने की संभावनाएं होती हैं। या पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हमें ज़्यादातर सजेशन करते हैं कि ये बच्चे में ऐसी समस्याएं हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे
अस्थमेटिक बच्चों में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, गंभीर अस्थमा हो जाता है तो उनमें भी ये परेशानियां होने लगती हैं। तो हमें कुल मिला के ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से किसी प्रकार के बच्चे में या शिशु में समस्याएं होती हैं तो वो संभावना ये है कि दिव्यांगता की ओर हो जाए। इसकी दिव्यांगता को सुनिश्चित करने के लिए 6 वर्ष की उम्र के बाद में या जन्मजात कुछ दिव्यांगता जो स्पष्ट दिखती है जैसे अंग भंग होना, वो दिव्यांगता के प्रमाण पत्र 6 वर्ष के बाद जारी किए जाते हैं शासन द्वारा। उसके बाद उनको शासन की जितनी भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो मिल पाती है। तो यही है। और हम इन बच्चों को, मेरा ये मानना है कि अधिक से अधिक समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, समावेशित करने का प्रयास करेंगे। बच्चे को हर उस गतिविधि में सम्मिलित करें, हर उस एक्टिविटी में सम्मिलित करें जहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, समाज उसमें सहभागिता निभाती है। हम लोग कई बार ऐसे देखने में आता है कि बच्चे को अरे ये तो कुछ कर नहीं पाते, उसको घर छोड़ के चले जाएं या घर में रख देते हैं या उसको किसी के यहाँ छोड़ जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा उसका लर्निंग बढ़ेगा, सीखने की क्षमताएं बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाएगा। यही मेरा प्रयास है कि यह चैनल या वीडियो अधिक से अधिक अन्य लोगों के पास पहुँचे, समाज के अन्य लोगों के पास पहुँचे, ऐसे व्यक्तियों के पास पहुँचे जिनको इस समस्या होने पर उनकी जानकारी न अभाव के कारण वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। और किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर, किसी भी वीडियो पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं देखूंगा। तो उसमें कोशिश करूंगा शीघ्र अतिशीघ्र उस पर मैं आपको रिप्लाई करूं और आपका समस्या है उसको निराकरण करने का या सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।